कृष्णा राधे राधे। आज हम आपको तुलसी बीट से ठाकुर जी के कंप्लीट गहने बनाएंगे। इसके हम उनके हाथ के कड़े बनाएंगे, साथ ही साथ उनका टियारा बनाएंगे और उनके गले के लिए हार बनाएंगे। इसके लिए हमें तुलसी जी की माला चाहिए। माला बहुत ज़्यादा मोटे बीट्स की ना ली है, देखिए मैंने छोटे छोटे बीट्स की माला ली है और एकदम नई माला ली। ऐसी माला ना ले जो आपको धारण किए हैं या आप जब के लिए यूज़ करते हैं, ऐसी माला ना ले। ये ऐसी छोटी माला आती है, आप ये यूज़ करें। ये कंठी के लिए आती है माला, हम ये यूज़ करेंगे। ऐसा गोल्डन तार चाहिए। ये तार देखिए, ये तार ऐसा बेंड हो जाता है, हम अगर ऐसा छोड़ें तो ये ऐसा बेंड हो जाएगा। ऐसा तार चाहिए और दूसरा गोल्डन तार ही चाहिए हमें। लेकिन ये वाला गोल्डन तार जो हमारा रहेगा, ये जो धागा होता है उसके जैसा होता है, बट ये हाथ से इजीली टूटता नहीं, ये स्ट्रेंथफुल होता है। इससे हम माला बनाएंगे। और एक कैंची चाहिए। धागा है, इसको काट के पूरे बेड्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने पूरी तुलसी बीट्स को प्लेट में निकाल लिया है। ये हमारा सुमेरु रह गया है, इसे सुमेरु कहते हैं। ये भी माला में ही डालने के काम आएगा और इसी धागा से आप चाहें तो इसी में वापस पिरो के आप माला बना सकते हैं, लेकिन हम आज नए गोल्डन तार से बनाएंगे। अब सबसे पहले हम इनके हाथ का कड़ा बना रहे हैं। ये हम एक गोल्डन तार लेंगे, ये हमने हाथ ले लिया है और इसे अंदाजे से कि हमारा इतना बड़ा में कड़ा हो जाएगा उससे कट लगा लेंगे। ये हमने कट लगा लिया। अब इसके बाद हम जो हमने कड़ा पहले वीडियो डाली हुई है, हम वैसे ही बना रहे हैं। कढ़ाई में कोई बस मोती की जगह हम तुलसी के बीट्स यूज़ कर रहे हैं। ये हमने एक इधर डाला, ये एक हमने इधर डाला। ये दोनों तरफ हम डाल दिए बीट्स और उसके बाद एक बीट्स हम ऐसे डाल के, ये देखिए हमने एक बीट्स ऐसा डाला है और इसको क्रॉस, यहाँ से हम ऐसा क्रॉस कर लेंगे और तार को दोनों तरीके से घींच देंगे तो ये लूप बन जाएगा। ये देखिए हमारा लूप आ गया है। और ऐसे हमें 10 लूप, मेरे 4 नंबर के कान्हा जी हैं तो मैं ऐसे 10 लूप बना के उनके हाथ का कड़ा बना रहा हूँ। ये देखिए, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। ये एक बीट हमने इधर डाली, एक बीट हमने इधर डाली और फिर एक बीट हम डाल के ऐसा किसी भी तार में डाल लें और दूसरे तार को से क्रॉस करें। ये देखिए, और इसको खींचें। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, तुलसी की बीट्स बहुत ज़्यादा ही डेलिकेट और सॉफ्ट होती है। बहुत जोर से नहीं खींचें वरना बीट्स टूट जाएंगी। ये हमारा देखिए, ये हमारा एक हाथ का कड़ा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए हम अपनी इधर वाली को, ये जो हमारा इधर वाला तार है, इसको अपोजिट इधर से डालेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, धीरे से डाल लेंगे हम बेटे, धीरे से इसको डाल लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको डाल लिया और ये यहीं पे लॉक हो जाएगा और दोनों तार को आपस में ऐसा घुमा लेंगे। फिर उसके बाद एकदम पास से इसके कट लगा के इसको बंद कर लेंगे और जो ये हमारा हल्का सा तार निकला है इसको ऐसा वापस मोड़ लेंगे। ये हमारा एक हाथ का कंगन तुलसी जी का ठाकुर जी के लिए रेडी है। और अब हम दूसरे हाथ का भी ऐसे ही, ये देखिए कितना सुंदर कंगन बना है, ऐसा ही दूसरे हाथ का भी हम बना के रेडी करेंगे। तुलसी का टियारा बनाएंगे। टियारा बनाने के लिए हम थोड़ा तार बड़ा ही रखा है क्योंकि जो हमारा बचा हुआ तार है वो हमारे आगे काम आ जाएगा। हम टियारा बड़ा बना रहे हैं, इसके लिए हमें अब एक एक की जगह दो हम दोनों जगह तुलसी बीट्स डालेंगे। ये हमने 2 इधर डाल दी और 2 इधर डाल दी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हम 2 करेंगे फिर 1 करेंगे फिर 2। ये हमने 2 डाल दी और अब 2 डाल के 2 बिट्स दोनों तरफ हमने डाल दी है
और अब ये 2 बिट्स हम और डाल रहे हैं। ये देखिए हमने 2 बिट्स डाल दी और इसको इधर ये वाले तार को इससे अपोजिट घुमाएंगे और इसको ऐसा खींच के लूप क्रिएट करेंगे। ये देखिए हमारा ऐसा राउंड लूप आ जाएगा। अब ये एक हमने 2 की बनाई, अब एक एक बिट्स डाल के ऐसा एक जो हमने कड़ा में किया है ताकि एक बड़ा बने और एक छोटा बने। ये अब हमने एक बिट इधर डाली, एक बिट इधर डाली, एक बिट इधर गई और अब हम एक और डाल के इसको अपोजिट कर लेंगे। ये देखिए हमारा एक पूरा ऐसा गोल आया और उसके बाद ऐसा छोटा गोल। फिर अब इसके बाद हम फिर 2-2 बीट्स वाला बनाएंगे, फिर 1-2 बीट्स का बनाएंगे, फिर उसके बाद हम फिर से एक बीट वाला एक बनाएंगे। हमें ऐसे ही इसको चलाना है। ये हमारा 2 इधर गया, 2 इधर गया और फिर हमें 2 को क्रिस क्रॉस करना। ये इधर और हमने 2 डाल लिया है और इसको अब हम क्रॉस कर लेंगे। देखिए ये देखिए हम इसको ऐसा क्रॉस कर लेंगे। देख सकते हैं आप कैसे पैटर्न आ रहा है हमारा। ये 2 बड़े गोल और बीच में ऐसे 2 मोती, 2 बड़े फिर बीच में 2, ऐसे करके आप अपने ठाकुर जी के सर के अकॉर्डिंग, मेरे ठाकुर जी का 5 इंच का पूरा हो जाता है तो अब मैं इसको धीरे धीरे करके 5 इंच तक लेके आऊँगा। हमने इसे 5 इंच तक कंप्लीट कर लिया है। पहले 2 का बनाया, फिर यहाँ पे 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर एंड में हमने 2 का बनाया। अब देखिए ये इतना बड़ा मुझे लग रहा है कि मेरे ठाकुर जी को कंप्लीट, मेरे 4 नंबर के कान्हा जी हैं उनको एकदम अच्छे से प्यारा आ जाएगा। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए अब इस वाले वायर को इधर से डालेंगे। ये देखिए इस वाले वायर को ऐसा ही, इस वाले को हमने इधर ले लिया और इसके बाद हम ये वायर को वैसे ही अपना ऐसा घुमा के बिल्कुल अच्छे से बंद कर लेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है उसको यहीं पे हम काट के हटा लेंगे और जो ये हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा सा बचेगा तो ऐसा बेंड करके पीछे डाल देंगे। ये अब हमारा उनका टियारा भी कंप्लीट है। ये आप अपने ठाकुर जी के हेड के हिसाब से सेट कर लीजिए। ये देखिए 2-1 करके हमारा टियारा और बीट्स हमने बना के रेडी कर लिए। अब हम इनकी माला बनाएंगे। माला बनाने के लिए हम ये जो हमने धागा लिया था गोल्डन धागा उसका यूज कर रहे हैं और हम अंदाजे से हमको जितना लगे कि हमारा इतना में माला सफिशिएंट हो जाएगा हम उतना बड़ा धागा इसका ले लेंगे। ये देखिए ये हमने धागा ले लिया। मैं निडल का मुझे यूज नहीं जमता, आप चाहें तो इसे सुई पिरो के भी कर सकते हैं। माला बनाने के लिए हम दोनों तरफ, दोनों धागे की साइड में, हम धागे की दोनों साइड में ऐसे 2-2 बीड्स डालेंगे। ये दोनों साइड में हमने एक साइड में डाल लिया और दूसरी साइड में डाल लिया। और अब इसको लॉक हम 2 की जगह 1 से लॉक करेंगे इसको, तो वो बहुत सुंदर सा लूप बन के आएगा। ये देखिए अब हम इसको 1 से डाल के इसको क्रिस क्रॉस बंद कर लेंगे। ये हमारा ऐसा फर्स्ट लूप क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये एक लूप बन के आ गया। ऐसा 5 का हमारा ये लूप बनेगा और ऐसा करके अब हम इसको 5-6 लूप बना लेते हैं। ये हमारा ये लूप बिल्कुल रेडी है। अब ये हमने 3 ऐसे लूप बना लिए हैं, 1, 2 और 3 लूप बना लिए। अब हम इसको माला की लूप देने के लिए
ये दोनों तार को एक साथ पकड़ के इसमें हम डायरेक्ट बस ऐसे बीड्स डालते जाएंगे। दोनों तार को एक साथ कर लेंगे हम और इसमें डायरेक्ट देखिए हमने दोनों तार से बीड्स को निकाल लिया। सिर्फ ऐसे ही सिंपल ऐसे करके हम इसमें 10 बीड्स डाल लेंगे। स्टॉप। ये देखिए हमने 10 ऐसे सिंपल दोनों में एक साथ लेके हमने बीड्स डाल लिए हैं। अब वापस से हम ये जो हमने 3 लूप बनाए हैं 1 2 3 ऐसे वाले दोनों तरफ डाल के फिर उसको एक से बंद करके ऐसे 3 लूप और बना लेंगे। पहला गया, ये हमारा दूसरा गया, फिर इस वाले तार में हम 2 डालेंगे, पहला और ये हमारा दूसरा। हम इसके 2 डाल लिए और एक डाल के वापस से इसको बंद कर लेंगे। हमने एक डाला, फिर दूसरा डाला और इसको बंद कर लिया। ये देखिए अब हमने इसका पूरा बना लिया है। 3 इधर ऐसे लूप बनाए, बीच में 10 ऐसा डाला, फिर इधर 3 बनाए। अब हम एंडिंग में आ गए। एंडिंग में आने के बाद हमें इसे बंद करना है। तो सबसे पहले हम इसे एक गांठ, यहीं पे नॉर्मल गांठ, हम क्योंकि हमारा थ्रेड है तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम एक गांठ लगा देंगे और उसके बाद इसको क्रिस क्रॉस करेंगे। ये देखिए हम इसको ये वाला थ्रेड को इधर से डाल के इसमें से निकाल दें, क्रॉस, देख सकते हैं हम। क्रॉस निकाल लिया हमने और वापस से एक और गांठ अब इसमें हम लगा देंगे। अब आप चाहें तो इसको बांधने के लिए उनके गले पे इसको या तो आप कनेक्टर, जो हमारे माला के कनेक्टर होते हैं, आप वो यूज करें या कोई थ्रेड यूज करें। हम ये कनेक्टर से आपको बता रहे हैं, या तो आप चाहें जो हमारी तुलसी माला की जो थ्रेड निकला था उससे भी यूज कर सकते हैं। हम अभी आपको कनेक्टर से बता रहे हैं। कनेक्टर ऐसा होता है, ये देखिए यहाँ से बंद करने का और यहाँ पे ऐसे राउंड्स होते हैं। अब इस राउंड को, ये जो हमारा राउंड है, इसको एक थ्रेड से ऐसे निकाल लेंगे। ये हमने इसको एक थ्रेड से निकाला और दूसरी थ्रेड से इसको गांठ लगा देंगे और इसी प्रोसेस को 4-5 बार कर लेंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल मजबूती से इसमें बंध जाए। ये हमने इसको इसमें ऐसा निकाला और फिर अब इसके बाद इससे घुमा के गांठ लगा देंगे। देखिए फिर इससे हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको 4-5 गांठ लगा के अच्छे से बंद कर लिया है। अब जो हमारा ये इधर वाला सेक्शन है जिससे ये बंद होता है, इसको हम इस तरफ इस वाली साइड में ऐसे इसको बांध लेंगे। आप चाहें तो इसको स्टार्टिंग से जब हमने माला चालू की थी तब भी डाल सकते थे, बट हम इसको बांध रहे हैं। अब इसको ऐसा करके थोड़ा थ्रेड से हम बांध लेंगे। ये देखिए हमने जो ये कंगन बनाने के लिए वायर लिया था उसको ये दोनों के बीच में जो हमारा एक अलग स्टार्टिंग पॉइंट है उधर से डाला और ये वाली लूप को हमने, ये जो हमारा ये था, इसको इसमें से ऐसा निकाल दिया और इसके बाद हम अपने वायर में गांठ लगा लेंगे। वायर में गांठ लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बट वो लग जाएगा और बहुत ही मजबूत बन जाएगा। ये देखिए हमने ऐसे छोटा सा वो गोला भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक गांठ लगाई और उसके बाद इसको सिक्योर करने के लिए दूसरी बार भी गांठ इसमें हम लगा लेंगे। स्टॉप। अब जो हमारे वो मेन माला में जो सुमेरु था, सुमेरु इसमें लगाना हम चाहेंगे तो अब ये जो इसके जो थ्रेड निकले होते हैं इसको थोड़ा काट के छोटा कर लेंगे क्योंकि वो माला के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये हमने इसके थ्रेड को थोड़ा काट के छोटा कर लिया और ये हमारा सुमेरु, इसका जो हमने जो 10 बीड्स डाले थे उसके हम 5 काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 और 5।
इससे हमारा पूरा सेंटर आ जाएगा। ये हमारा सेंटर आ गया है और इसमें ये थ्रेड को हम ऐसा बांध लेंगे 5वें बीट्स के बीच में। ये हम इसको बांध लेंगे ऐसे। ये थ्रेड हमारा बिल्कुल भी बाद में नहीं दिखेगा बंधने के बाद, तो एक बार दिख रहा है। देखिए ये हमने इसको बिल्कुल सेंटर में बांध लिया है और इसको एक और गांठ लगा के यहीं पे सिक्योर कर लेंगे। चाहे तो एक गांठ और लगा लें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, और फिर जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा है इसको काट के निकाल लेंगे। ये हमारी माला बिल्कुल रेडी है और ये हमारे टियारा और कड़ा, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हमारे ठाकुर जी की कड़ा, माला और बिट्स अपने ठाकुर जी को बनाइए और इससे आप रिलेटेड जो भी आपके पास कमेंट और सजेशन है प्लीज़ हमें लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।